नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग वे के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, आपने कोडिंग रिकॉर्डिंग के 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में देखे होंगे। चाहे दोस्तों आपका एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का कोई एग्जाम हो, दोस्तों हमारा स्टेट एग्जाम यानी कि पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, आपको हर एग्जाम में कोडिंग रिकॉर्डिंग के 2 से 3 प्रश्न कंफर्म रहते हैं आने। क्लियर है? तो हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में यूनिक क्या हो रहा है, यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में BAE को 512 के रूप में, WIN को 14 9 23 के रूप में लिखा जाता है। यानी दोस्तों आपने देखा यार कि लेटर से नंबर कोड बन रहा है, तो हमेशा इसकी प्लेस वैल्यू से बनेगा, ये बात तो कंफर्म होगी। लेकिन ये नंबर काफी बड़े बड़े दे रखे हैं, तो कैसे बनाया होगा मेरे भाई? देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहला काम हमारा एग्जाम अप्रोच क्या रहती है कि देखो मेरे भाई, बी की प्लेस वैल्यू लिख लो 2 होती है, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। आपने देखा यार इनकी प्लेस वैल्यू तो हम 215 आया, यानी कि ठीक है, अगर आप इनकी नंबर को जोड़ोगे तो मेरे भाई बहुत कम एक छोटा सा नंबर आएगा। अगर आप इनको सिर्फ 215 के रूप में देख रहे हो तब भी मेरे भाई 512 आसानी से नहीं बनना। फिर आपने एक चीज और देखी कि यार जो अंक हमारे 512 में, वही सेम अंक दोस्तों हमारे 215 में, बस क्या किया गया, इन अंकों को क्रॉस पैटर्न से, यानी कि 5 को दोस्तों क्रॉस पैटर्न से यहां पर ले आए हैं, 2 को क्रॉस पैटर्न से यहां पर ले आए, और 1 को फॉरवर्ड पैटर्न से ऐसे नीचे ही रखा है। यानी कि कुछ नहीं किया है, BAE की प्लेस वैल्यू में क्या कर दिया, उनकी प्लेस वैल्यू लिखी, क्रॉस पैटर्न से 512 बना दिया। सेम पैटर्न आपको अगर WIN में भी चेक कर लेना है। क्लियर है? यानी कि दोस्तों W कहां जाएगा, W प्लेस वैल्यू 23 लास्ट में चली जाएगी, N हमारा दोस्तों आगे आ जाएगा, और I की प्लेस वैल्यू 9 बीच में रहेगी। देखो सेम कोड आपको यहाँ पर 14 9 23 दे भी रखा है। क्लियर है? ये आपको एग्जाम में करना नहीं था, आपको डायरेक्ट क्या करना था, जैसे ही पैटर्न आपको पता चला आप तुरंत हर का कोड निकाल लेंगे। यानी कि दोस्तों देखो R है, तो R की प्लेस वैल्यू 18 आगे आ जाएगी, ठीक है, H की प्लेस वैल्यू 8 पीछे चली जाएगी, और E की प्लेस वैल्यू 5 बीच में ही रहेगी। यानी कि 18 5 58, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो बस यही सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज यहाँ पर बता दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर आपको एक क्वेश्चन लेटर सीरीज कभी देखने को ना मिलता हो। क्लियर है? अब देखिए, इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ नहीं करना, पहले अक्षर का रिलेशन देखा करो। यानी कि देखो J से H कैसे बन रहा है, H से F कैसे बन रहा है, F से D कैसे बन रहा होगा। जिस प्रकार से बनेगा, जो लॉजिक यहाँ पर फॉलो करेगा ना, सेम वही लॉजिक आपको D से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पहले अक्षर बना लोगे। क्लियर है? तो आपने देखा है J से H हो रहा है, यानी कि J की प्लेस वैल्यू 10, H की प्लेस वैल्यू 8, माइनस का 2 हो गया। क्लियर है? H से F, यानी कि H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, F की प्लेस वैल्यू 6, यहाँ पर भी माइनस का 2 हो रहा है। F से D, यहाँ पर भी माइनस का 2 हो रहा है। आपको देखो साफ साफ यार दिख रहा होगा। अगर आपको A to Z की प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो आप याद कर लेंगे, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर देना, मैं आपको बिल्कुल इसको ट्रिक से याद करने की भी ट्रिक सिखा दूंगा। क्लियर है? अब देखो F से D बना माइनस का 2 करके, तो मेरे भाई D से जो क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बनेगा ये भी माइनस का 2 करके बनेगा। समझ रहे हो ना? यहाँ पे क्या आएगा, आप कह दो कि यहाँ पर दोस्तों हमारा आ जाएगा B। समझे? अब देखो मेरे सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 को छोड़कर, तो हम क्या करेंगे, अगले पे लॉजिक लगाएंगे। यानी देखिए G से यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरा सर J कैसे बना, आपने कहा यार G 7 पर, J 10 पर, प्लस का 3 हो गया, J से M प्लस का 3 हो गया, M से P प्लस का 3 हो गया। आपको देखो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि M 13 पर, P 16 पर, यहाँ पर भी प्लस का 3 गैप आ रहा है। क्लियर है? तो मेरे भाई P से क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर कैसे बनाओगे, यहाँ पर होगी भी प्लस का 3। क्लियर है? यानी कि P में प्लस का 3 करेंगे, 16 3 क्या हो जाएगा 19, 19वें स्थान पर क्या आता है, आप कह दोगे S आता है। बी के बाद क्या आया, एस। अभी भी हमारे दोस्तों 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। क्लियर है? यानी कि हमको यहाँ पर पूरे ही 3 अक्षर निकालने पड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है मेरे भाई, पहला अक्षर निकालने से हमको ऑप्शन में मिल जाता है, और हम ऑप्शन को टिक कर आगे अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं, तो ऐसे हमारा टाइम बचता है। लेकिन कोई क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, पूरा ही सॉल्व करना पड़ जाता है। अब देखो आई से जी कैसे बनना है, आप कह दोगे यार आई हमारा 9 पर, G 7 पर, माइनस का 2 हो गया। क्लियर है? G से 5 आपको साफ साफ दिख रहा है, माइनस का 2 हो गया। E से C माइनस का 2 हो गया, तो C से मेरे भाई क्या होगा, यहाँ पर कह दोगे माइनस का 2 हो जाएगा। C में माइनस का 2 करो, क्या आएगा, आप कह दोगे 1, और 1 स्थान पर क्या आता है, A आता है। यानी कि BSA सेम पैटर्न से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर आपको दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट को भी देखने को ना मिले। और सर्कल वाला क्वेश्चन दोस्तों काफी ट्रेंडिंग में रहता है। इसमें कुछ नहीं करना है, जब भी आपसे बोले कि 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख कर बैठे, यानी कि दोस्तों आपके जितने भी सर्कल वाले हों, ठीक है, या वर्ग बोल दे, कुछ भी बोल दे, और केंद्र की ओर मुख रहेगा, तो मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं, ऐसा आपके हर फिगर में फॉलो होगा। यानी कि आपसे वर्गाकार ऐसी क्वेश्चन बोल दे, कुछ भी बोल दे, एक क्वेश्चन में जैसे मैं आपको जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सारी चीजें बताऊंगा, वो सेम पैटर्न आपको हर चीज में करना हो। कब? जब व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर हो। क्लियर है? यहाँ पर बोला 6 विद्यार्थी हैं और उनका मुख केंद्र की ओर है वृत्ताकार मेज में। ठीक है? यानी देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको 6 व्यक्तियों को बैठने का ऐसे स्थान बना लेना है। ठीक है? 4, ये 5, ये दोस्तों हो गया हमारे 6। क्लियर है? आपको ऐसे स्थान बना लेना। उसके बाद में जो बोला वो कर देंगे। हमसे कह रहा है लाल जो है वो सफेद के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। क्लियर है? उसके बाद बोला नीला जो है सिलेटी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। आप इन दोनों में कोई भी लाइन ले लो, आपका सही हो जाएगा। ठीक है? यानी कि समझो
हम या तो पहली लाइन से उठा लें या मेरे भाई दूसरी लाइन से उठा लें। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट स्थान दे रखा है, तो हम दूसरी लाइन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। यानी कि जो बोला है हम पहले से भी कर सकते हैं, यानी कि सफ़ेद को यहाँ बैठा लेंगे और चौथे स्थान पर दोस्तों क्या कर देंगे, लाल को बैठा देंगे। पहले ये समझो कि दायां बायां होता किधर है, जब भी दोस्तों आपका व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर रहेगा। क्लियर है? इसके बाद मेरे भाई जब भी व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर रहेगा तो आपको क्या करना है, देखो क्लॉकवाइज दिशा, जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से समझ लो या मेरे भाई ऐसे समझ लो। अगर मान लो यहाँ पर पर्सन आपने कोई पी बैठा है तो इसका दायां दोस्तों हमेशा इधर जाएगा। क्लियर है? और मेरे भाई यहाँ पर मान लो इसका बायां किधर जाएगा, ऐसे आएगा। समझ रहे हो मेरे भाई? यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको देखना होगा। नहीं जानते तो आप घड़ी की दिशा में आराम से देख लेंगे। अब समझो जैसा मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको ऐसा हर एक प्रश्न में करना है। यानी कि हम देखो दूसरी लाइन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। नीला जो है स्लेटी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। हमने क्या करा है, बोला क्या बोला उसने, जो नीला है, यानी कि दोस्तों नीला को हम चलो यहाँ पर लिख ले रहे हैं। ठीक, नीला को आप कहीं भी बैठा लो। नीला जो, एक सेकंड, नीले को नहीं स्लेटी को बैठाएंगे, क्योंकि क्या बोला है, नीला जो है वो स्लेटी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी कि दोस्तों ये स्थान अगर हम लोग स्लेटी का कर देंगे, ठीक है, फिर जैसा भी बोला वैसा हम करते चले जाएंगे। जो स्लेटी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर नीला है, यानी कि दोस्तों पहला देखो दायां इधर जाएगा। क्लियर? इतना तो आप सभी जानते होंगे। पहला स्थान ये हो जाएगा, दूसरा स्थान ये हो जाएगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा, आप कह दोगे नीला आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यानी कि ये लाइन दोस्तों हमारी हो गई है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, स्लेटी और नीला से ही कोई रिलेटेड लाइन पकड़ेंगे। यहाँ पर देखो कह रहा है काला जो है गुलाबी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। हम बैठा ही नहीं सकते क्योंकि उनको गुलाबी का भी स्थान ही नहीं पता है। ठीक, छोड़ेंगे इस लाइन को भी। फिर आगे बढ़ा तो कह रहा है सफ़ेद जो है वो स्लेटी और काला दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अब देखो यहाँ से हम बैठा सकते हैं, सफ़ेद जो बंदा है वो स्लेटी और काला दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अब आप हमको ये बताओ कि मेरे भाई स्लेटी तो ये बैठा है और जो सफ़ेद है वो काला के भी बगल में और स्लेटी के भी बगल में। अगर आप सफ़ेद को यहाँ बैठा दोगे, सफ़ेद को आप यहाँ बैठाओगे ना, तो मेरे भाई ये सफ़ेद स्लेटी के बगल में तो आ जाएगा, लेकिन काला के बगल में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो नीला बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप नीले को तो उठा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम स्लेटी के बगल में यानी कि सफ़ेद को यहाँ बैठा लें। समझ रहे हो? ये कंडीशन भी तुम्हारी सही होगी। आप कह दोगे बिल्कुल, तो यहाँ पर दोस्तों सफ़ेद आ जाएगा और सफ़ेद काला के भी बगल में बैठा है, साफ साफ बोला है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला स्थान किसका हो जाएगा, काला का हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद देखो ये लाइन भी हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई है। इसके बाद क्या बोला है, जो काला है गुलाबी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब जो काला बंदा है गुलाबी के दाईं ओर बोला, ध्यान से देखेंगे, गुलाबी के दाईं ओर। अब देखो काला जो है गुलाबी के दाईं ओर, यानी कि अगर हम लोग गुलाबी को यहाँ बैठा लें, ठीक है, और आपको पता भी है कि गुलाबी की दाईं ओर ऐसे जाएगा। ठीक है, तो पहले स्थान पर गुलाबी की दाईं ओर नीला हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, और तीसरे स्थान पर देखो काला आ भी रहा है, यानी कि हमने काला बंदा बैठाला है ना, बिल्कुल सही जगह बैठाला है। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा गुलाबी के स्थान भी देखो क्लियर हो गया। अब सिर्फ बच रहा है आपका एक स्थान, तो जो बंदा बच रहा होगा उसको आसानी से यहाँ पर बैठा दो। समझ रहे हो? अगर नहीं तो आपको एक पहली लाइन और भी दे रखी कि जो लाल है वो सफ़ेद के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। अब देखो लाल जो है तो सफ़ेद तो यहाँ पर बैठा है, सफ़ेद के दाईं ओर ऐसे जाएगा। ठीक है, तो पहले स्थान पर स्लेटी हो गया, दूसरे स्थान पर गुलाबी हो गया, तीसरे स्थान पर नीला हो गया, और चौथे स्थान पर कौन आएगा, मेरे भाई लाल आ जाएगा। ठीक है, लाल क्यों आएगा, क्योंकि बोला है पहली लाइन में जो लाल है सफ़ेद के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो मेरे भाई लाल यहाँ पर आसानी से आ जाएगा। अब आपके सभी बंदे बैठ चुके हैं सभी स्थानों पर। क्लियर? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपसे पूछा है कि लाल और गुलाबी दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है। मेरे भाई लाल ये बैठा है, एक सेकेंड में कलर चेंज कर दूँ, देखो लाल ये बैठा है और गुलाबी ये बैठा है, और दोनों के ठीक बगल में आपको नीला दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं समझा रहा था इसलिए आपको टाइम गया है, जब आप एक बार समझ जाओगे लेफ्ट राइट यानी कि दायां बायां, तो आप आसानी से कर लोगे। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर आपको नंबर नॉलेज के 1 से 2 प्रश्न देखने को ना मिल रहे हो। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई, 17 से 69 आपने देखा यार कि कुछ नहीं हो रहा, आसानी से लॉजिक लग रहा है कि 17 चौके 68 प्लस का 1 दोस्तों 69 हो जाएगा, 21 चौके 84, ठीक है, प्लस का 1 दोस्तों 85 हो गया। तो मेरे भाई क्वेश्चन मार्क जगह ऐसा क्या रखो कि उसका 4 गुना करें और 1 जोड़ने पर हमारा 109 आ जाए। तो आपको साफ साफ ऑप्शन में दिख रहा है भाई, ऑप्शन जाएंगे तो आप कह दोगे यार 27 चौके दोस्तों क्या होता है, 27 चौके दोस्तों होता है हमारा 108। ठीक, और 108 में प्लस का 1 कर दो तो दोस्तों हमारा आ जाएगा 109, जो कि आपका सही हो रहा है, मिल भी रहा है। ठीक है, 109 यानी कि क्वेश्चन में क्या होगा 27 होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लेटर सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं। अब इस क्वेश्चन की बारी आती है, देखो यहाँ पर एम से पी आपने देखो रिलेशन ढूंढना है, पहले से पहले अक्षर पहले देखेंगे तो एम से पी में आपको साफ साफ दिख रहा है कि एम से पी हो गया यानी कि 13 से 16 हो गया, प्लस का 3 दिख रहा है साफ साफ। पी से एस हो गया यानी कि पी की प्लस 16, एस 19 पर प्लस 3 यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, एस से यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, आप कह दोगे पीछे +3 यानी कि एस से क्वेश्चन मार्क का जब पहला अक्षर बनाओगे तो ए भी हमारा दोस्तों प्लस का 3 करके ही बनेगा। क्लियर है? यानी कि एस की प्लस 19 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों क्या होता है
19 3 22, ठीक है। 22 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 22वें स्थान पे क्या आता है, आप कहते हो 22वें स्थान पे आता है हमारा वी, ठीक है, वी आता है ना, और वी से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, बस यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको दूसरा अक्षर निकालने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मैं आपको एक बार वेरीफाई करने के लिए दिखा दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पर दूसरा अक्षर क्या है, ए से सी, आप कह दोगे प्लस का 2 हो गया, सी से ई, आप कह दोगे यार सी से क्या हो गया, डी, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 2 हो गया। तो मेरे भाई ई से यहाँ पर जब क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर बनाओगे तो ये भी प्लस का 2 करके बनाओगे, तो ई में प्लस का 2 करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे यार ई की प्लस वैल्यू 5 होती है, प्लस का 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 7वें स्थान पे क्या आता है, जी, यानी कि वी के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर, और आपको जी देखो ऑप्शन में दे भी रखा है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा जहां पर आपको एक सोलॉजिकल का क्वेश्चन ना दिखे, यानी कि दोस्तों कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन आपको दिखेगा 100%, क्लियर है। और इसके काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, एजम्पशन वाले भी होते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग वाले भी होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आने कन्फर्म उनकी श्योरिटी थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन होता है, इसकी बिल्कुल 100% रहता है कि आपको एक से इसके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। करना कुछ नहीं होता है, आपको यहाँ पर कथन देगा तो हमको क्या करना है, कथन में जो बोला जाएगा उस बात को आपको 100% ट्रू माननी है। यानी कि कह रहा है कुछ जूते शर्ट हैं, यानी कि दोस्तों जूते का आप डायग्राम, इसको देखो वेन डायग्राम से बना के सॉल्व करेंगे, 150 से भी नहीं करेंगे, क्लियर है। वेन डायग्राम से जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा, इससे आप निष्कर्ष आसानी से बता सकते हो। देखो जो कह रहा है कुछ जूते शर्ट हैं, यानी कि दोस्तों जूते का कुछ पार्ट हमने शर्ट के अंदर इस प्रकार से ला दिया, जैसा बोला गया हमसे वैसा हमने वेन डायग्राम बना लिया, क्लियर है। फिर बोल रहा है सभी शर्ट जैकेट हैं, सभी शर्ट दोस्तों शर्ट का पूरा पार्ट जैकेट के अंदर इस प्रकार से कवर हो जाएगा, आप कह दोगे बिल्कुल। अब निष्कर्ष पढ़ो, कह रहा कुछ जूते जैकेट हैं, आपको क्या देखो डायग्राम लग रहा है, यानी कि दोस्तों जैकेट का और जूते का जो डायग्राम है, जो सर्कल आपने बना रखा है, ये दूसरे को आपस में कट करेंगे। आप कह दोगे कट तो कर रहे हैं भाई, जूते का डायग्राम ये रहा है और शर्ट का जो जैकेट का डायग्राम है ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी कि निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। आपको रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है भाई, कुछ का रिलेशन ऐसे तो बनता है, जैसे ये मैंने सर्कल बनाया बीच का देखो कट का निशान बनना, आप कह दोगे बिल्कुल। अब देखो पहला निष्कर्ष तुम्हारा सही हो गया, दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है सभी जैकेट जूते हैं, मेरे भाई सभी जैकेट जूते, यानी कि दोस्तों सभी जैकेट जूते होने के लिए जैकेट का जो गोला होगा वो जूते के अंदर इस प्रकार से आएगा। क्या आपको ऐसा दिख रहा है, आप कह दोगे ऐसा तो नहीं दिख रहा, यानी कि निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, आप कह दोगे केवल निष्कर्ष जो एक है यही अनुसरण कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्योंकि 4 में आपको दे रखा है ना कि केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे आओ, मैंने आपसे पहले ही कहा था। अब देखो एक कोडिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आया है, यहाँ पर कह रहा है WAR को 39 लिखा गया। अब मेरे भाई WAR से काफी छोटा नंबर 39 बन रहा है, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू से बना होगा। तो मेरी आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप WAR को एग्जाम में ऐसे लिख लो रफ पेपर पर, जब आपको स्क्रीन में क्वेश्चन मिलता है तो आप इस फॉर्मेट पर लिख लेंगे, क्लियर है। और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जब भी आपका लेटर से कोड नंबर में बनेगा तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनेगा। अब देखो W की प्लेस वैल्यू 23 होती है, A की प्लेस वैल्यू 1, R की प्लेस वैल्यू 18। अगर आप इनका सम करोगे, इसके पहले जो हमने कोडिंग का क्वेश्चन किया था वो तो क्रॉस पैटर्न से ही हो गया था। हमने क्या करी, हमने प्लेस वैल्यू लिखी और प्लेस वैल्यू को क्रॉस पैटर्न से चेंज कर दिया तो हमारा कोड बन गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो 39 बनना है, ये हमारा क्रॉस पैटर्न से सॉल्व नहीं होगा। आपने कहा यार कि इनकी प्लेस वैल्यू का अगर हम लोग सम भी कर लेंगे, यानी कि 23, 18 और 1 का सम भी करोगे तो 39 से काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और फिर ZIP का सम करोगे तो मेरे भाई 30 से काफी ज्यादा हो जाएगा। आप कह दोगे यार, तो यहाँ पर देखो इस डायरेक्ट सम करो तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो पहला हमारा जो अप्रोच होता है वो तो उससे सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत करेंगे इनका अपोजिट। समझ रहे हो, लॉजिक को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये वर्ड ऐसा लिख लेना है, आपको सारे वर्ड नहीं लिखने होते हैं, खाली एक वर्ड को लिख लो, यानी WAR को। तो हम करेंगे इसका अपोजिट। अब W का अपोजिट D होता है, A का अपोजिट Z होता है, R का अपोजिट I होता है। अगर आपको अपोजिट अक्षर याद नहीं होते तो आपको टेंशन नहीं लेना, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ट्रिक से याद करवा दूंगा। कैसे याद करते, देखो W यानी कि देखो D का अपोजिट W कैसे होता है, कैसे याद करोगे, यानी कि दूध वाला, ठीक है, यानी कि D से दूध और W से वाला, दूध वाला, यानी कि D और W एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये होती ट्रिक। मैं आपको जब इसका बेसिक पार्ट लेकर आऊंगा आपको बताऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख लो, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा आपको। नहीं देखो इसके अपोजिट लिख लिए, क्लियर है। अब अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिखो, यानी कि D की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे 4, Z की प्लेस वैल्यू क्या होती है 26, I की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9। आपने कहा यार इनका सम करके देखते हैं शायद बन जाए मेरा, तो 26, 4, 30, 9, 39, और देखो आपको 39 आसानी से बन गया है, क्लियर है। अगर आपको वेरीफाई करना है कि हम ZIP का भी ऐसे करके देखेंगे, भाई ZIP का भी ऐसे ही कोड बनेगा जैसे आपका WAR का बना है, एक बार चेक कर लो। तो कुछ नहीं करना, देखो आपने सिर्फ WAR को लिखना था, मैंने जैसे आपने से कहा था कि पेपर में, क्लियर है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ZIP को पेपर में नहीं लिखेंगे, इसको आप ऐसे ही माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लो। देखो डायरेक्ट नंबर लिखना है पेपर पर कि Z का अपोजिट क्या होता है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, क्लियर है। I का अपोजिट R की प्लेस वैल्यू 18, ठीक है। P का अपोजिट क्या होता है K की प्लेस वैल्यू 11, 18 और 1 कितना हो गया, आप कह दोगे 30 हो रहा है।
हो रहा है 30 जोड़ने पर, आपके देखो बिल्कुल 30 हो रहा है जोड़ने पर, और हमको 30 यहाँ पर दे भी रखा है। अब सेम पैटर्न आपको यस में कर देना, तो इसको भी आपको वहाँ पर पेपर में नहीं लिखना है, रफ पेपर में आप डायरेक्ट करेंगे कि वाई का अपोजिट क्या होता है वाई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है, बी की प्लस वैल्यू 2, ऐसे करना है आपको। ई का अपोजिट क्या होता है, वी की प्लस वैल्यू 22, क्लियर है, 22 से 2 दोस्तों 24 हो गया। एच का अपोजिट क्या होता है, एच होता है, एच की प्लस वैल्यू क्या होती है 8, 24 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों क्या आएगा आपका देखो 32 यानी कि 32। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक एक चीज आपको लिख के बताइए, आपको सिर्फ लिखना क्या है कि WAR को लिख लेंगे बस। अब इसमें आपको लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए सारी चीजें यहाँ पर करनी पड़ती है, इसलिए मैंने कहा कि आप सिर्फ एक वर्ड लिख लो और वहां पर आप आसानी से लॉजिक पकड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं कि एग्जाम में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सेम क्वेश्चन आगे कह रहे 6 दोस्त हैं ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं, क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आसानी से कर लोगे मेरे भाई। ऐसे आपको सर्कल बनाना है, ठीक है, और सभी का मुख केंद्र की ओर 6 व्यक्ति बोला तो ऐसे कर देंगे, जैसे मैंने आपको एक पहला क्वेश्चन कराया था काला नीला पीला वाला, ठीक है, वैसे ही आपको करना है, कुछ नहीं करना, आप कर लोगे, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना। अगले क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पर देखो लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको आप लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन बोलो या कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बोल लो, भाई बात एक ही है, क्योंकि मेरे भाई जिस प्रकार से आपका YDVJ से आपका PHMN बनेगा ना, सेम उसी कॉन्सेप्ट से, सेम उसी लॉजिक से FJBE से WNSI बनेगा, और सेम उसी कॉन्सेप्ट से आपका PXYS से ये क्वेश्चन मार्क के 4 अक्षर बनेंगे। अब ये कैसे बन रहा है, तो मेरे भाई मैंने आपको देखो जैसे कोडिंग डिकोडिंग बताया था, सेम आपको यहाँ पर करना है, यानी कि YDVJ देखो अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करना है तो जैसे देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा PHMN, मैंने सिर्फ एक वर्ड इस प्रकार से लिख लिया। ऐसा लिखने का मेरा पर्पस क्या रहता है कि मेरे भाई यहाँ पर हम सारे लॉजिक यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, अपोजिट कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक ढूंढते पड़ोगे यानी कि वाई से पहले पी देख रहे हो, ठीक है, एन देख रहे हो, तो मेरे भाई ऐसे आप जल्दी नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन को गलत कर दो, क्योंकि आपको एग्जाम में पता नहीं कि किस पैटर्न से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, वो तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो हमने पहले इसको इस फॉरवर्ड पे लिख लिया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, मैंने पहला हमारा काम रहता है फॉरवर्ड पैटर्न लगाना। हमने देखा कि वाई से पी कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ठीक है, क्योंकि वाई से पी में जाना काफी डिफिकल्ट भी रहता है, वैसे डिफिकल्ट नहीं है। आपने देखा यार कि वाई की प्लस वैल्यू क्या होती है 25 होती है। देखो वाई से ए तक तो आसानी से आ सकते हो ना, कि वाई के बाद क्या था जेड, ठीक है, और 16, यानी देखो वाई से जो पी हो रहा है ये प्लस का 17 करके बन रहा है, क्लियर है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो इसको छोड़ दिया करो, कुछ नहीं करना। देखो डी से एच का देख लो, ये तो आसानी से देख सकते हो ना, आसानी से देख लोगे कि डी की प्लस वैल्यू 4 होती है, एच की प्लस वैल्यू 8 हो रही है, यानी कि डी से एच बन गया प्लस का 4 कर एग्जाम में ऐसे करना है। देखो फिर आपने देखा वी से एम काफी लंबा गैप आ रहा है, इसको छोड़ा। हमने देखा कि जी से एन, जे से एन हमारा आसानी से बनना है, क्योंकि जे की प्लस वैल्यू 10 होती है, एन की प्लस वैल्यू 14। अब देखो आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर लॉजिक फाइंड आउट नहीं करना है, आपने बस इतना देखा कि दूसरे अक्षर में और लास्ट वाले अक्षर में प्लस का 4 करने पर एच और एन बन गया। सेम पैटर्न देखो यहाँ पर करो, यहाँ पर देखो दूसरा अक्षर क्या जे, जे में प्लस का 4 करने पे क्या हमारा एन बनेगा, आप कह दोगे बिल्कुल बनेगा, क्योंकि जे की प्लस वैल्यू 10 प्लस का 4 करेंगे 14, 14 में क्या आता है आपका एन आता है। लास्ट वाला अक्षर पकड़ो, यहाँ पर ई है, क्लियर है मेरे भाई। यहाँ पर देखो जे से आपका एन बना था प्लस का 4 करके, तो मेरे भाई लास्ट वाला अक्षर यहाँ पर भी प्लस का 4 करके बनेगा, तो यहाँ पर लास्ट अक्षर क्या है ई है। ई में प्लस का 4 करेंगे क्या हो जाएगा, यानी कि ई की प्लस वैल्यू 5, 5 में जोड़ेंगे 4, 9 हो जाएगा। 9 पे क्या आता है आई आता है, यानी कि देखो लास्ट वाला अक्षर आपका आई होगा, और देखो आपको यहाँ पर दे भी रखा है, यानी कि यहाँ हमारा यहाँ पर लॉजिक सही हो रहा है। आपको ऐसे करना है एग्जाम में, ठीक है। वेरीफाई भी आप कर लिया, आपने यहाँ पर वेरीफाई भी कर लिया, क्लियर है। आप नहीं भी करते तब भी आपका सही हो जाता। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एस से लास्ट वाला अक्षर निकाल लेंगे, यानी कि प्लस का 4 कर, एक्स से ये बनाएंगे प्लस का 4 कर। हमको पी और वाई से मतलब है नहीं, ये कैसे बनना है, क्या लॉजिक लग रहा है, हमको नहीं मतलब है। हमने देखो एस में हमको इतना पता है कि लास्ट वाले अक्षर में प्लस की 4 करनी है, तो एस में प्लस का 4 करेंगे क्या आएगा, आप कह दोगे यार एस हमारा 19 पर 19 में 4 जोड़ेंगे 23, और 23वें स्थान पर आपका क्या आता है डब्ल्यू आता है। लास्ट वाला अक्षर हमारा डब्ल्यू होगा, सेम पैटर्न से। क्यों, क्योंकि देखो जे से एन बना प्लस का 4 कर, ई से आई बना प्लस का 4 कर, तो मेरे भाई एस से भी तो बनेगा प्लस का 4 कर, आपको देखो बिल्कुल तुम्हारा बनना डब्ल्यू, और डब्ल्यू आपको सिर्फ ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो बस यही से ऑप्शन हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो एक्स से मेरे भाई ये भी प्लस का 4 करके बनना था ना हमारा दूसरा अक्षर, तो मेरे भाई एक्स में प्लस का 4 करेंगे क्या आएगा, मेरे भाई एक्स की प्लस वैल्यू क्या होती है 24 होती है, 24 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब आपको 28वें स्थान पे क्या होता है हमको नहीं पता, लेकिन हम 28 में से 26 को हटा देंगे, बचेगा क्या 2 होता है, 2 बचा ना, दूसरे स्थान पे क्या था बी, तो आपको यहाँ पर बी आ जाएगा, क्लियर है। यानी कि दूसरे स्थान पर बी और चौथे पर डब्ल्यू, देखो दूसरे स्थान पर बी भी दिख रहा है और चौथे पर डब्ल्यू भी दिख रहा है, बस हमारा ऐसी क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको समझाया इसलिए यहाँ पर इतना टाइम गया, अगर मैं सिर्फ एग्जाम में करता तो मेरे भाई आसानी से कर लेता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, समझ रहे हो। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, ऐसा कोई भी एग्जाम आपको नहीं दिखेगा जहां पर आपको नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन देखने को ना मिले, और ये सीरीज काफी इजी हो रही है। देखो मैं आपको इजी क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैंने अभी देखा यार कि जो हमारे भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है,
ठीक है, इसमें भी काफ़ी इजी क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे, तो मैंने उसी पर्पज से बिल्कुल वैसा ही सेट कर दिया पेपर, यानी कि दिल्ली पुलिस के आंसर की तो आ ही चुकी है, उसमें आपको पता है कि उसका एग्जाम होने वाला। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखा, आपको साफ साफ यार दिख रहा है कि 40 से 30 हो गया, 30 से यहाँ पर दोस्तों 20 हो गया, लेकिन 20 से ये वाला नंबर बनेगा, लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं, तो हम ये वाला नंबर कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क वाला, तो कुछ नहीं करना है। आपने 50 से 60 देखा, 60 से दोस्तों क्या बन जाएगा भाई, 50 से 60 हो गया प्लस का 10, तो 60 से भैया ये हो जाएगा 70। क्लियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। इसी प्रकार से देखो मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन आपको और दिया सिटिंग अरेंजमेंट का, और ये क्वेश्चन भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट का वैसे ही करना है। यहाँ पर भी बोला है कि गोल मेज के परिता केंद्र की ओर मुख कर बैठे। यहाँ पर भी दोस्तों हमारे कितने बंदे हैं, 6 बंदे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है। क्लियर है, समझ गए। मैं आपको दायां बायां बता दूं फिर से मेरे भाई, देखो जब भी केंद्र की ओर मुख रहेगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो कोई भी कहीं भी पकड़ लो मेरे भाई, दायां आपका इस प्रकार से चलेगा, ठीक, और बायां मेरे भाई इस प्रकार से चलेगा। क्लियर है, समझे। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कुछ गुलाब लिली है। देखो कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन और हो गया, इस क्वेश्चन को भी समझ लो। कह रहा है कुछ गुलाब, दोस्तों गुलाब का कुछ पार्ट हमारा लिली के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमने गुलाब का सर्कल बना लिया, ठीक है, वेन बना लिया। इसके बाद में कह रहा है कुछ गुलाब लिली है, तो भैया गुलाब का कुछ पार्ट हम लिली के अंदर इस प्रकार से ले आएंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ लिली चमेली है। अब दोस्तों लिली का कुछ पार्ट चमेली के अंदर आ जाएगा, समझे। कह रहा है कुछ लिली, यानी दोस्तों लिली का कुछ पार्ट चमेली के अंदर इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही तो बनेगा आपके, देखो बिल्कुल लिली और चमेली के बीच में ऐसा ही डायग्राम बनेगा। हमारा कथन को हमने 100% ट्रू मान लिया। अब मेरे भाई निष्कर्ष पढ़ो, कह रहा है कुछ लिली सॉरी कुछ चमेली गुलाब हैं। क्या दोस्तों चमेली और गुलाब के बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, आप कह दोगे नहीं दिख रहा, यानी कि निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। क्या कह रहा है, सभी चमेली गुलाब हैं, आपको दिख रहा है, आप मेरे भाई चमेली ये रहा, गुलाब ये रहा, कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा इनके बीच में, यानी कि ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो गया। तो आप कह दोगे ना तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 1 2 में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कह रहा है दोस्तों, मिरर इमेज से भी हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका कंफर्म रहता है। नॉन वर्बल रीजनिंग में मिरर इमेज हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, फिगर एनालॉजी हो गया, यानी कि इनके क्वेश्चन भैया कंफर्म रहते हैं। फिगर सीरीज का एक क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग में रहता है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। अब देखो इसकी मिरर इमेज बनानी है, तो मेरे भाई जो आपको ये देखो मेरे भाई मिरर इमेज में चित्र पलट जाएगा। देखो ये जो ट्रायंगल है इस प्रकार से मिरर में आपको यहाँ आगे की ओर दिख रहा है ना, मेरे भाई ये इस प्रकार से ट्रायंगल मिरर में इस प्रकार से दिखेगा, पीछे की ओर ये हिस्सा पीछे की ओर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखो ऐसा सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो बस यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको यहाँ पर फिगर एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाना है, आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करके सॉल्व करना है। मेरे भाई आपने देखा कि ये ट्रायंगल जो आपको ऐसा दिख रहा है ना, मेरे भाई ये ट्रायंगल मिरर में इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, तो ऐसा सिर्फ आपको देखो ऑप्शन नंबर 3 है, 4 में तो दिख रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में दिख रहा है, आपका नहीं दिख रहा, तो बस यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करना है। इसी प्रकार से दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी हमारा मिरर इमेज का, यहाँ पर कुछ नहीं करना मेरे भाई, जेड का जो मिरर इमेज बनेगा सबसे लास्ट में बनेगा, और देखो ऑप्शन से एलिमिनेट करके करो। देखो जेड का मिरर इमेज लगभग सभी में सेम है, तो आप बना के नहीं देखेंगे कि आप यहाँ पर जेड का बना रहे हैं फिर वाई का बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप ऑप्शन को पकड़ लो ना मेरे भाई, देखो जेड भी सेम है, वाई भी सभी ऑप्शन में सेम है, एक्स भी सेम है, 7 भी सेम है, तो मैं क्यों चेक करूँ यार मेरे भाई। देखो 4 भी सेम है, सभी ऑप्शन में जो सेम है तो उसको ऐसे चेक किया करो। 8 भी देखो सभी में सेम है, लेकिन मेरे भाई 8 के बाद देखो बी है, और मेरे भाई यहाँ पर देखो 8 के बाद पी दे रखा है, इस ऑप्शन में भी पी दे रखा है, इस ऑप्शन में पी दे रखा है, यानी कि 3 ऑप्शन तुम्हारे देखते ही गलत हो गए, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा ये ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर देखो 8 के बाद बी है ना कि पी, तो यहाँ पर पी कैसे आ गया भैया, जो अक्षर दिख रहा है वही तो दिखेगा मिरर में, हमको बदल थोड़ा ना जाएगा, बी से पी थोड़ा ना हो जाएगा, तो ये ऑप्शन अब कैसे गलत हो गए। ठीक है, सिर्फ बच रहा है आपका सिर्फ एक ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्लियर, अब देखो इस क्वेश्चन की समझ लो मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। ये दोस्तों हमारा एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा बताना है जो यहाँ पर हम रख दें तो दोस्तों ये हमारी फिगर पूरी हो जाए। ठीक है, अब आपको ये कैसे बताएंगे, तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ट्रायंगल की नोक इस प्रकार से, फिर ट्रायंगल की नोक नीचे आ गई, फिर देखो डार्क ट्रायंगल इस प्रकार से हो गया, फिर मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन मार्क में डार्क ट्रायंगल की नोक किधर रहेगी, आप कह दोगे यार ऊपर की ओर रहेगी। ऊपर की ओर देखो मेरे भाई इस ऑप्शन में दे रखी, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें ऊपर की ओर है, इसमें ऊपर की ओर है। अब क्या करें, तो मेरे भाई कुछ नहीं, आपको देखो 2 छोटे छोटे सर्कल भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई इस फिगर में 2 छोटे छोटे सर्कल आएंगे। क्लियर है, यहाँ पर सर्कल नहीं है, यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर सर्कल है। ठीक है, यानी कि मेरे भाई आपकी 2 ऑप्शन पहला दूसरा गलत हो गया, बच रहे आपके 2 ऑप्शन, ट्रायंगल भी ऊपर की ओर है और 2 सर्कल भी दे रखे हैं। मेरे भाई थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपको देखो एक वर्ग बनना है। क्लियर है, यानी कि मेरे भाई यहाँ पर एक ऐसी लाइन होनी चाहिए, यहाँ पर देखो कोई लाइन आपको नहीं दे रखी है, यानी कि ऑप्शन दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, वर्ग भी तो पूरा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में देखो आपको लाइन दे रखी है, बस यहीं से ऑप्शन हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब इसी प्रकार से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन एम्बेडेड फिगर का भी पूछ लेता, अब आपसे कह देगा ये जो आकृति आपको दिख रही है ये किस
ऑप्शन में एम्बेडेड है। आपको ध्यान से देखना है। आप कह दो कि यार ऑप्शन नंबर 1 में एम्बेडेड तो है, दिख रही है, लेकिन मेरे भाई जो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही है ना मेरे भाई, ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ यहाँ पर कम दे रखी है। यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 बार दे रखा है। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा इस प्रकार से। और मेरे भाई ये ऑप्शन तो एम्बेडेड है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर देखो ट्रायंगल उल्टे सीधे दे रखे हो, यहाँ पर ये गैप भी कम है। मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो आपको 4 दिख रहा है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 बार ऐसे दे रखा है और ट्रायंगल भी बिल्कुल सही डायरेक्शन में दे रखे हैं। क्लियर है, यानी कि आप कह दो कि ये वाली आकृति हमारी ऑप्शन नंबर 4 में डायरेक्ट देखो एम्बेडेड दिख रही है। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं रीजनिंग के बहुत खतरनाक टाइप से क्वेश्चन आपके लेके आने वाला हूँ। यानी दोस्तों आपको हर एग्जाम के, चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, लेटेस्ट पैटर्न के। अब देखो एडिक्विटी का वेंडर तो जा चुका मेरे भाई हिसाब से, क्योंकि अभी सीजीएल मेंस का जो एग्जाम हुआ है उसको हमारे टीसीएस पैटर्न ने ही करवाया है। क्लियर है, क्योंकि वही इंटरफेस वहां पर दिख रहा था, समझ लो। तो मेरे भाई हमें लग रहा है कि फिर से हमारा टीसीएस आ गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना अब उसी लेवल के, क्योंकि मेरे भाई अभी भी जितने एग्जाम हुए ना सब में रीजनिंग लगभग लो लेवल की आ रही है। चाहे किसी भी एग्जाम की देख लो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की देख लो, यानी कि जितने भी एडुकेटी ने अभी तक एग्जाम कराए सभी में रीजनिंग लगभग लो लेवल की रही है। लेकिन जब मेरे भाई अब टीसीएस आ गया, तो भैया टीसीएस जब आ गया तो भाई रीजनिंग का लेवल घुमाएगा वो, ठीक है, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन देगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। अब हम क्या करेंगे, एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग की, जो आपको इसी लर्निंग वे यूट्यूब चैनल पर देखने को भी मिल जाएगी। क्लियर है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक क्वेश्चन आपको यूनिक लेवल का, मॉडर्न लेवल का, यानी कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है।